जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेसवे चैनल। हम आए हुए हैं बाजार समिति एक कोचिंग सेंटर में। कैरियर कैंपस नाम है कोचिंग का, जिनके डायरेक्टर हैं मिथिलेश सर। इनसे बात करते हैं। ये बाजार समिति के एरिया में है ये कोचिंग, बहुत पुरानी कोचिंग है। चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते मैडम, कि आपने जो आई इस समय मेरे कोचिंग में, और आपका क्या राय है इसमें, क्या जानना चाहती है आप बतलाइए। बस बताना चाहते हैं सर कि इतना जो हंगामा चल रहा है, पूरा मारा पीटी स्टूडेंट के हो गया है। पूरा पुलिस प्रशासन उसको बहुत मारा है, उसको परेशान किया है। ये मारा पीटी हो गया, हाँ, मारा पीटी इसलिए हो गया कि नई शिक्षा नियमावली में जो चेंज हुआ है, जो बीपीएससी के थ्रू जो ले रही है, उसमें वो नहीं चाहती है स्टूडेंट जैसे सीटेट एस्टेट पास करके जो जैसे पहले थी उस तरीके से एक नया आ गया है कि बीपीएससी करके देने के लिए। इसीलिए स्टूडेंट लोग ने हंगामा मचाए हुए हैं। इस पर आपका क्या राय विचार है? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी एक कैरियर कैंपस के डायरेक्टर हैं और टीचर हैं, पढ़ाते हैं, एनडीए के सर बेस्ट तैयारी करवाते हैं, तो आप भी जैसे भारत में रहते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, आप निवासी हैं बिहार सरकार के। तो मैं इसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या दिल गवाह करता है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैडम, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो सरकार का जो भी शिक्षा नीति आई है, बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें अब जो भी सरकार कर रही है, चूँकि देखिए जो भी किया जाता है, हम लोग ज़रूर है कि वोट देते हैं मैडम। वोट देने के बाद सरकार बनती है और सरकार के पास ही नियम कानून होती है, और वो जो नियम लगाई हैं कि इसमें बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किए, कुछ भी किए, बाकी इसमें सरकार सुन नहीं रही है। तो मैं बच्चे से ये आग्रह करेंगे कि सरकार देखिए जो बात काम कर रही है उस पर काम किया जाए। आपका इसमें डेट भी आ गया है कि 12 तक ही आपको फॉर्म डालना है, यानी 12 मई जुलाई तक आपको डालना है। और इसका एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है आपको 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त का, यानी 4 डेट में एग्ज़ाम भी आपका होगा। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी सीटेट टेस्टेड पास हैं नहीं हैं, जो जैसे है सरकार के बातों को मानकर इस पर आप लोग परीक्षा दीजिए। और ये खुशखबरी है कि जो मतलब ये अदर स्टेट के लेके बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कैसे फॉर्म भरेंगे। तो अदर स्टेट का जो बच्चे हैं उनमें आपको वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे और जनरल का ही सीट को वो खाएंगे। ओबीसी, एसटी, एससी का ये सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें जनरल का बच्चे जो भी रहेंगे वो जनरल का ही कैटेगरी में जाएंगे। तो अदर स्टेट से ओबीसी, एसटी और एससी को फ़ायदा होगा। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि इस एग्ज़ाम को आप लोग शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दीजिए और फॉर्म भरिए और मन लगा के पढ़िए। और कुछ पूछना है मैडम? तो इसमें कहाँ तक हद तक सही है सर कि ओबीसी, एसटी, एसटी में बांध दिया जाए? सब तो एक ही हैं, सब योग्यता के हिसाब से जा सकते हैं। मैडम ये बात कर रहे हैं कि जैसे पहले फॉर्म आया था तो भरा बच्चा, भरने के बाद इसमें हो गया कि अदर स्टेट वाला भी बच्चे भर देंगे। इसमें सीट को बढ़ा दिया गया और जनरल कर दिया। जनरल जो सीट रहेंगे उसमें सब फाइटिंग करेंगे जनरल का। तो सर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे का फाइट ये है कि आप अदर स्टेट को क्यों चांस दे रहे हैं? तो अदर स्टेट का चांस दे रहे हैं तो क्या करिएगा, सीट है। मेरे पास उतना भी बच्चे नहीं हैं, देखा जाए तो बहुत बच्चे पास भी हैं। तो वो देखा जाए क्वालिटी जिसमें रहे। शिक्षा मंत्री ने बोला कि बिहार के बच्चों को इस तरीके का योग ही नहीं है टीचर का। देखिए नेता लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर क्या टिप्पणी करिएगा। आप ही लोग वोट देते हैं, 9th पास को आप लोग बना देते हैं, 10th पास को बना देते हैं। और जब आप एक शिक्षक का भर्ती आता है उसमें बहुत सारा परीक्षा होती है, परीक्षा लेने के बाद तब होता है। तो ओबीसी, एससी, एसटी को लिए ये बहुत ही लाभदायक है, बाकी जनरल कैटेगरी के बच्चे को बहुत दिक्कत है। सर तो हम ये सब स्टूडेंट पर ही लागू होता है या नेता का भी कोई योग्यता होना चाहिए? देखिए ये हमला संविधान में लिखा है, क्योंकि वो बिहार चलाना रहता है, देश चलाना रहता है, तो उसमें भी तो कोई योग्यता होना चाहिए। नहीं तो वो हम लोग पहले ही जो संविधान बना है उसमें वर्णन कर दिया गया है कि सिर्फ नाम लिखना चाहिए, अंगूठा छाप होना चाहिए, नेता कोई भी होना चाहिए।
समझी। इसीलिए हम लोग पहले जो संविधान बना उसमें चर्चा हो चुकी है कि सिर्फ एज होना चाहिए और लोग वोट देंगे तो उनका माना जाएगा। उसमें कोई परीक्षा नहीं होता है, उनका हर 5 साल का परीक्षा होता है। 5 साल बाद अभी आपको 24 में आपको लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा है, तो उनका भी परीक्षा होगा। उस समय आप पलटी मार दीजिए, उस समय आप उनको वोट मत दीजिए, ये चाचा भतीजा को मत दीजिए, दूसरे को दीजिए। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं जनता को, और ये अपने कोचिंग के बारे में किस तरीके से क्या होता है इस पर मैं ये बतलाना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी छात्र और छात्राएं हैं उनको धैर्यपूर्वक इस परीक्षा को दीजिए और शांतिपूर्वक दीजिए। जो मार्केट में बुक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा हुआ है। जीके का एक शॉर्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है। जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए और 10th लेवल का ही सिलेबस रहेगा, इसलिए मेहनत अभी से करिए। आपका 1 महीना का भी समय नहीं है, इसमें अभी से लग जाइए। आपका सर ज़्यादा समय न लेकर के एक सवाल में पूछा था, नहीं अभी ये चर्चा में है कानून को लेकर के, 1 नेशन 1 लॉ, एक देश में एक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि क्या होता है समान नागरिक संहिता, इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए सब कोई कहता है, बाकी यहाँ तक हम लोग का है कि वो उस पर हम ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि चूँकि वो क्या होता है कि जहाँ जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार अगर कुछ करती हैं तो राज्य सरकार को अगर देती हैं तो कुछ जो भी राज्य सरकार में संविधान में ही लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार के पास जो मंत्री लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, उसमें नियम बनाते हैं, वो नियम फिर लोकसभा में जाते हैं। बहुत सारा प्रक्रिया है, तो उसमें हम लोग ये कहेंगे कि बच्चे को उसमें उलझे नहीं, मेहनत करें, पढ़ें। ये कानून कैसा है? कानून देखिए वो सब कुछ ठीक होता है, बाकी सब कुछ कागज में ही ठीक होता है। बाकी जब तक जिस प्रकार से है दहेज प्रथा है, नहीं वो कागज कानून में, हाँ कानून कागज पर ही है, प्रैक्टिकल में तो ऐसा है नहीं। तो इसीलिए उसको ये करके बच्चे अभी परीक्षा दें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। बच्चे को तो ध्यान देना चाहिए, वो तो कानून नियम और नेता पॉलिटिक्स कभी भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो जिनमिन हकीकत है उस पर तो काम करना चाहिए बच्चों को। अच्छा सर, इस पर प्रकाश डालिएगा, अभी जो एसडीएम वाला जो हाल हो रहा है, वायरल हो रहा है, ज्योति मौर्य ना और आलोक मौर्य, तो ये पारिवारिक मैटर है। पारिवारिक मैटर को आपस में ना उलझा करके ये तार कर दिया, दुनिया को बता दिया। इस पर आपका क्या राय है? पता मेरे को चला है कि आलोक मौर्य एक ज्योति मौर्य थे, जो कि ये 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, और ये जो ज्योति मौर्य थी ये पढ़ाई लिखाई करती थी। इनका सपना था बीपीएससी में जाने का, तो उस समय नहीं हुआ, तो इनका शादी हुआ। शादी होने के बाद ये शिक्षिका थी, ऐसे भी पता चल रहा है। अगर वो भी नौकरी छोड़कर इनको पति जो है मेहनत करा के आगे बढ़ा रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे। बाकी कुछ ऐसा चीज़ होता है, पैसा आता है, उनका 2 बच्ची भी है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपसी क्या चीज़ है वो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं कि आपसी में ये दुनिया को बताना चाहिए कि आपस में समझौता कर लेना चाहिए था। आपस में कर लेना चाहिए, बाकी अब तो मैटर बहुत आगे बढ़ चुका है, इसको अब क्या किया जाए। क्या कहते हैं कि पति उसको बहुत प्यार करता है? नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है अब तो जिंदगी है, अपने तरह से जीना चाहिए। सुनने में आया कि शादी जब हुई थी तो उसमें बोला कि अफसर ग्रेड का थे, बाद में वो सफाई कर्मी निकला। हाँ, कुछ लड़के के भी तरफ से गलती बोला गया था कि मैं ये चीज़ बोले पंचायती राज में वीडियो हूँ, बाद में पता चला। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, जितना पास में रहना चाहिए वो चीज़ बोलना चाहिए। जो नौकरी करते हैं वो सामने बोलिए, क्योंकि वो एक धर्मपत्नी होती है। आपके पास नौकरी नहीं है तो बोलिए कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। अगर नौकरी है तो 4th ग्रेड का है तो उसी का बोलिए कि 4th ग्रेड का है, उसी नौकरी को बोलिए। कोई भी नौकरी कोई भी काम करिए तो उसको अच्छे से बोलिए, तब आपका तरक्की होगा। इसमें सर समाज पर बहुत असर पड़ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि लोग बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक गलती होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जब भी है, जब जगह तब सवेरा, बहुत सारा चीज़ होता है कि लोग देखते हैं कि शादी के बाद लोग पढ़ते हैं, चाहे पति हुए चाहे पत्नी हुए, वो सब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूज़ में तो देख रहे थे कि अच्छे इंटरनेशनल न्यूज़ में यही सुनाई को दे रहा था। कल का न्यूज़ में देखे
कि आपको 60 लाख रुपया प्लस में एगो बिल्डिंग उनको चाहिए था पति को, वो पत्नी नहीं दे पाई, उसी टाइम से खटपट चालू होने लगा और व्हाट्सएप वगैरह ये सब वायरल करना चालू वो लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो एक मतलब बोला पारिवारिक मैटर है, ये आपस में मैटर को क्या करना चाहिए था, सुलझाने चाहिए था। लड़की है, थोड़ा बहुत तो रहता है तो वो नहीं आपस लड़की में- आप तो मान लीजिए जब वो अफसर बन चुकी है तो वो लड़का की तरह काम कर रही है ना। हाँ। वो हर तरह के मतलब 10 लोगों से लड़कों से मिलना करना तो उसमें हाँ। शक की तो गुंजाइश नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बाकी वो लोग को पारिवारिक मैटर है, इस पर हम लोग क्या बोले ज़्यादा। बाकी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो भी है घर बन जाता है तो उसको उजाड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो भी है। जैसे अब तो इधर से इनका घर उजड़ गया, उनका उधर से उधर जिनसे वो कांटेक्ट में है उनका भी घर उजड़ गया, वो भी शादीशुदा है। कहेंगे हाँ। कि जो भी है इस तरीक़ा से गलत नहीं करना चाहिए। जो भी है नून रोटी खाइए, अपने घर में रहिए, अपना चीज़ अपना होता है, इसीलिए आगे बढ़िए। ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का।